हेलो एवरीवन, पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एज प्रॉब्लम से संबंधित प्रश्न लेकर के उपस्थित हूं, जिसमें एज प्रॉब्लम का जीरो लेवल से ये मेरा वीडियो जो बन रहा है, ये वीडियो एज प्रॉब्लम जीरो लेवल से मैं बना रहा हूं। इसका टोटल 3 सेशन होगा। तो आज पार्ट 1 का शुरुआत करते हैं, एकदम जीरो लेवल से है। तो यह स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन है कि ए और बी की वर्तमान आयु। इसमें हमेशा ध्यान देंगे कि हमारा जो आइडिया है, हमारा आइडिया ऐसा बताने का है जिसमें ज़्यादा कुछ का मेंशन नहीं करना है, बहुत कम में बहुत ज़्यादा कुछ करेंगे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, क्या कि वर्तमान उम्र जो होगा, वर्तमान उम्र का पहचान हमारा अंडरलाइन रहेगा। बस मात्र एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वर्तमान उम्र का निशानी क्या रहेगा, अंडरलाइन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। दिया हुआ है ए एवं बी की वर्तमान आयु में 3:5 का अनुपात है, यानी ए और बी का अनुपात दे दिया गया है। तो अनुपात में अगर कोई वैल्यू दिया है तो पूरा एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए उसके साथ x लगा दीजिए। तो ए का था 3x और बी का था 5x, ये हो गया। फिर आगे कह रहा है कि 9 वर्षों के बाद उनकी उम्रों का अनुपात। 9 वर्ष कहने का मतलब +9 और +9, ये भी हो गया। 9 वर्ष बाद क्या हुआ, उनका जो रेशियो था 3:4 हो गया। अब क्या निकालना है हमको, बी की वर्तमान आयु निकालना है। तो बी की वर्तमान आयु हमारे कितनी थी, ये 5x थी, और ए की वर्तमान आयु 3x थी। अब मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 × 12x + 36 बराबर हो जाएगा 15x + 9 × 27। x वाला वैल्यू एक साइड कर लिया जाए और नंबर एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 15x में से जब 12x घटेगा तो हो जाएगा 3x, और ये 27, जब 36 से जब 27 घटेगा तो कितना हो गया, 9, यानी x बराबर यहाँ पर आ गया 3 आ गया। जब x बराबर 3 आ गया तो आपसे क्या पूछा हुआ था कि b की वर्तमान आयु क्या है। तो b की वर्तमान आयु क्या थी, 5 यानी 5x। तो b की वर्तमान हो जाएगी आपकी, b की वर्तमान आयु हो जाएगा क्या, 5x, यानी कि 5 × 3, क्योंकि x का वैल्यू हमारा 3 आ चुका है। तो 5 × 15 वर्ष हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा बी की वर्तमान आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दे दिया गया है, और आगे क्या दिया है, ए तथा बी के उम्रों का योगफल भी दे दिया है। यानी कि ए का है 7 अनुपात और बी का है 5 अनुपात, और दोनों का योगफल है हमारा 60 वर्ष। कहने का मतलब है इसका 7 और इसका 5, टोटल योगफल 12 अनुपात में है, लेकिन है कितना, 60 वर्ष। 12 अनुपात का वैल्यू 60 वर्ष, तो एक अनुपात का वैल्यू हमारा आ गया 5 वर्ष। जब एक अनुपात का वैल्यू 5 वर्ष आ गया तो ए की वर्तमान आयु पूछा है। किसका वर्तमान आयु, ए का वर्तमान आयु। तो चूंकि एक अनुपात का वैल्यू 5 वर्ष, तो ए और बी का आयु का अनुपात 7:5 था। तो ए का अनुपात कितना हो जाएगा, एक अनुपात का वैल्यू 7 वर्ष, तो 5 अनुपात का वैल्यू 7 × 5 = 35 वर्ष हो जाएगा। 7 × 5 = 35 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। मैं एकदम जीरो लेवल से आया हूं ताकि आपको एज प्रॉब्लम का हीरो बना दूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में देखिए दिया गया है, एक व्यक्ति अपने पुत्र की वर्तमान आयु से 4 गुना है। एक व्यक्ति यानी पिता और पुत्र का यहाँ पर तुलना किया गया है। कौन कौन है, पिता है और पुत्र है। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने पुत्र की वर्तमान आयु से 4 गुना है, यानी अगर पुत्र x है तो पिता कितने हो गए, 4x हो गए। आगे कहा जा रहा है कि 8 वर्ष के बाद वह अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। 8 वर्ष के बाद कहने का मतलब +8 +8, 8 वर्ष के बाद दोनों को 8 वर्ष पर ला दिए। कहा गया है क्या कि पुत्र जो पिता थे अपने पुत्र की उम्र का 2 गुना। इसके मतलब क्या हो गया, देखिए सारा कुछ एज प्रॉब्लम का 2 गुना 3 गुना 4 गुना इसी में छुपा हुआ है। अगर इसको आप समझ लिए तो ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है, आसानी से एज प्रॉब्लम डील हो जाएगा। तो इसको देखा जाए, इसमें क्या कहा है कि 8 वर्ष बाद पिता हो गए ये,
पुत्र हो गया ये 8 बरस बाद, दोनों का उम्र हो गया 8 बरस के बाद ये जो पिता जो थे पुत्र के उम्र के दोगुना, कहने का मतलब अगर ये 1 है तो ये 2। क्लियर है, यहाँ पर क्लियर है। 8 बरस के बाद ये जो पिता थे पुत्र के दोगुना हो गए, यानी ये ऑटोमेटिक, ये जो आयु था ये ऑटोमेटिक दोगुना है। तो यानी कि अगर ये 1 है तो ये 2 है। अगर हम इसमें भी 2 से गुना कर देते हैं तो LHS बराबर RHS हो गया ना, यानी कि दोनों पक्ष हमारा क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम क्या करते हैं, बिना कुछ सोचे हुए भी इसको भी दोगुना कर देते हैं। कहाँ से, पिताजी तो पहले से दोगुना थे, अब बेटा जी को भी दोगुना कर डाले हम। तो इसमें क्या हुआ, बाप और बेटा दोनों बराबर बराबर हो गया। जब बाप और बेटा बराबर हो गया तो आगे अपना क्रियाक्रम कर दिया जाए, यानी 4x + 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x + 16। x का वैल्यू एक साइड आएगा तो 2x इज इक्वल टू 8, यानी x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू जब 4 हो गया तो पूछा क्या गया है, इसमें हमसे पूछा गया है कि पुत्र की वर्तमान आयु बताएं। पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी थी, वर्तमान आयु हमारा अंडरलाइन रहेगा, मैं पहले ही आपको इंडिकेट कर चुका हूं। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो गया, x का वैल्यू हमारा आ चुका है 4 बरस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कि एक माँ एवं बेटी की उम्र का योगफल 26 बरस है। क्लियर है, और केस में दिया है कि माँ और बेटी, यानी कि माता जी हो गई और ये हो गई उनकी बेटी जी। माता जी और बेटी जी का उम्र का योगफल जब 26 बरस है, तो देखिए हमेशा ध्यान देंगे जब किसी भी 2 चीज़ का योगफल दिया रहे, चाहे एज प्रॉब्लम हो या नंबर प्रॉब्लम हो या सिंप्लीफिकेशन हो, किसी भी चैप्टर में अगर या कोई भी चैप्टर में दिया हो कि जब किसी धन को 2 पार्ट में बांटना हो तो पहला पार्ट आप x लीजिए और दूसरा पार्ट 26 - x। मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ आपको, ये जनरल खाँटी मेथड है, ये पूरा का पूरा दूध है, इसमें थोड़ा सा भी पानी आपको नहीं है। एक बार बनाइए, पेन उठाइए कॉपी पर, साथ में वीडियो को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। दोबारा आपको एज प्रॉब्लम कहीं नहीं पढ़ना होगा। तो इसमें देखा जाए एक माँ एवं बेटी की उम्र का योगफल 26 है। तो एक चीज़ हमेशा फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब 2 वैल्यू का योगफल दिया रहे तो फर्स्ट पार्ट हमारा x और सेकंड पार्ट टोटल माइनस x। तो टोटल है इसमें 26, तो पहला पार्ट x, दूसरा पार्ट टोटल माइनस x, यानी माँ और बेटी का आयु हम लिख दिए हैं। ये था मेरा वर्तमान आयु। वर्तमान आयु अंडरलाइन रहता है। आगे कह रहा है कि 5 बरस पूर्व में जाने के लिए घटाया जाता है और बाद में जाने के लिए जोड़ा जाता है। तो 5 बरस पूर्व माँ की आयु जो थी बेटी की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ पर सतर्क हो जाना है। 5 बरस पूर्व ये जो माता जी थी ये बेटी की आयु की ये 3 गुनी थी। अगर ये 3 गुनी थी, हम अगर इसको 3 गुनी कर दिए तो दोनों का वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगा ना। यहाँ दोनों का वैल्यू आपस में बराबर कर लिया गया। अब इसका नॉर्मल कैलकुलेशन हम करेंगे, यानी कि x - 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखिए 26 में से 5 को अगर घटाइएगा तो हो जाएगा 21, और 21 3 जा कितना हो जाएगा 63 माइनस 3x। इधर -3x है तो इधर भेजेंगे तो +3x हो जाएगा, यानी x + 3x बराबर हो जाएगा, यानी 4x बराबर 4x बराबर हो गया। यहाँ पर 4x बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये माइनस में है तो इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 68 हो गया। यानी x बराबर अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आपका x बराबर हो जाएगा 4 एकम 4, 4 सते 28, यानी x बराबर हो गया 17 हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, बेटी की वर्तमान आयु क्या है। तो बेटी की वर्तमान आयु आपका अंडरलाइन यहाँ पर शो किया गया है। तो बेटी की वर्तमान आयु यहाँ पर निकाल लिया जाए। बेटी का कितना था
26 माइनस एक्स, यानी 26 माइनस एक्स का वैल्यू 17 लिए हैं। 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, आपका राइट आंसर हो गया। यानी बेटी कितने वर्ष की हो गई 9 वर्ष की हो गई। तो इस रूप में देखिए इसमें कहीं भी मिलावट नहीं है, ये प्योर खाँटी दूध है। तो खाँटी दूध जब पिएंगे तो क्या होगा, हम स्वस्थ रहेंगे। तो आपको स्वस्थ के लिए ये टॉनिक काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। दिया गया है कि रमेश श्याम से उतनी ही छोटा है। ध्यान दिया जाए यहाँ पर रमेश और श्याम के बारे में कहा गया है, यानी रमेश जो है किससे छोटा है, श्याम से छोटा है। तो जब श्याम के उम्र में से जब रमेश का उम्र घटाएंगे तब तो पता चलेगा कि रमेश जो है श्याम से कितना छोटा है। इतना ही यहाँ हो गया कितना छोटा है, उतनी ही छोटा है जितना कि वह राम से बड़ा है। राम से बड़ा कौन है, यहाँ पर रमेश बड़ा है। यहाँ पर रमेश जो है राम से बड़ा है, कितना बड़ा है। तो जब रमेश के उम्र में से राम का उम्र घटाएंगे यहाँ पर ये उतनी ही छोटा है जितना पर यहाँ पर बड़ा है। कहने का मतलब दोनों का वैल्यू क्या है, यहाँ पर दोनों का वैल्यू आपस में बराबर है। तो जब दोनों का वैल्यू बराबर है तो एक काम किया जाए, दोनों रमेश को एक साइड कर दिया जाए और यहाँ पर है आपका श्याम, यहाँ पर हो गया श्याम। इधर राम अगर माइनस में है तो इस साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा राम इज इक्वल टू रमेश। इधर रमेश माइनस में है तो उधर रमेश जाएगा तो कितना हो जाएगा, रमेश प्लस रमेश, यानी 2 गो रमेश हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 रमेश हो जाएगा। तो 2 रमेश हो गया। यहाँ पर आगे हम अगर बढ़ते हैं तो आगे आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि श्याम तथा राम की आयु का योगफल 40 है, यानी श्याम और राम का योगफल। तो श्याम है और राम है, दोनों के आयु का योगफल कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। तो 40 बराबर हो जाएगा 2 इंटू रमेश हो जाएगा। तो यहाँ से हमको डायरेक्ट किसका वैल्यू मिल गया, यहाँ से डायरेक्ट रमेश का वैल्यू मिल गया। कितना हो गया, यानी रमेश जो है 20 बरस का है। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर होगा। तो इस रूप में हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो उतना ही जितना वाला जो कंडीशन लगा रहता है उसमें एक इक्वेशन का वैल्यू दिया रहता है। जैसे यहाँ पर दिया था वो इक्वेशन आपका डायरेक्ट इससे मैच करता है, तो उसके अनुसार इसका सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अगला दिया हुआ है कि एक माता और पुत्री की आयु का योगफल 50 बरस है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब 2 वैल्यू का योगफल एक साथ में दिया रहे तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा मेरा x होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा टोटल माइनस x होगा। तो फटाफट इसको बना दिया जाए माँ और पुत्री। तो यहाँ पर माँ का आयु x लेंगे तो पुत्री का कितना हो जाएगा 50 माइनस x हो जाएगा। और आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है 5 बरस पूर्व माता की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। कब बोला है 5 बरस पहले। तो पहले का उम्र निकालने के लिए क्या किया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। पहले का उम्र निकालने के लिए माइनस कर दिए। क्लियर है, यहाँ पर क्लियर है। हमारा वर्तमान आयु ये था, वर्तमान आयु अंडरलाइन रखेंगे ताकि ये कहीं भूल ना जाए। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया कि 5 बरस पूर्व माता की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये 1 है तो ये 7 है। अगर इसको भी हम 7 कर दिए तो दोनों का वैल्यू यहाँ हमारा बराबर हो गया है। अब यहाँ से कैलकुलेशन हम कर लेंगे। ये 50 में से 5 घटाइएगा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और 45 में हमको गुना करना है, किससे करना है 7 से करना है। तो 7 5 35 का 5 3 7 28 3 31, यानी 315 माइनस 7 एक्स वाला वैल्यू एक साइड कर ले तो -7 है तो +7 हो जाएगा। यानी 8x इधर -5 है तो उधर +5 हो जाएगा 320। यानी x बराबर 8 चौका 32, x बराबर 40 हो गया। अब क्या पूछा है कि माता की वर्तमान आयु क्या है। तो माता की वर्तमान आयु कितना था, अंडरलाइन था। अंडरलाइन का वैल्यू क्या मिला, तो अंडरलाइन का वैल्यू हमको 40 मिल गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 बरस अधिक है।
एक आदमी, आदमी कहने का मतलब यहाँ पर आदमी कहने का मतलब और लड़का कहने का मतलब सेंस डायरेक्ट निकल रहा है कि पिताजी हैं और उनके पुत्र है। ठीक है, पिता और पुत्र हो गया, पिता और पुत्र हो गया। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 बरस अधिक है, तो लड़का का x लिए तो आदमी का क्या हो जाएगा, x प्लस 24 हो जाएगा। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी। 2 वर्षों कहने का मतलब 2 बरस के बाद 2 वर्ष के बाद उसकी उम्र लड़के की उम्र की दुगनी हो जाएगी। यानी पिता का जो उम्र है बेटा की उम्र से दुगनी 2 वर्ष में हो गया। अगर इसको भी 2 से गुना कर दिए तो दोनों का वैल्यू यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। आगे इसको लेकर के चला जाए तो हो जाएगा आपका x प्लस 26 बराबर हो जाएगा 2x प्लस 4। x का वैल्यू एक साइड कर दिया जाए तो जब 2x में से x घटेगा तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इधर 4 घटेगा तो कितना हो गया, ये 22 हो गया। x बराबर क्या निकल गया, x बराबर 22 निकल गया। अब पूछा क्या गया है विशेष करके, तो लड़के की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो लड़के की वर्तमान उम्र कितनी थी, लड़के की वर्तमान उम्र हमारी x थी और x बराबर कितना आ चुका है, 22 आ चुका है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक पिता अपनी पुत्री की आयु का 6 गुना है। पिता और पुत्री, पिता और पुत्री का यहाँ पर रिलेशन आ गया। पिता जो है अपने पुत्री का 6 गुना है। अगर पुत्री x है तो पिता 6x हो गए। 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद यानी +4, इसको भी +4 कर दिया जाए। 4 वर्ष के बाद अपनी पुत्री की आयु का 4 गुना हो जाएगा। कौन 4 गुना हो जाएगा, 4 वर्ष के बाद पिता जो है अपने पुत्री के 4 गुना हो गए। अगर हम पुत्र पुत्री को भी 4 गुना कर दिए तो दोनों का एज क्या हो गया, यहाँ पर दोनों का एज बराबर हो गया। अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया जाए यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4x इधर आकर के माइनस होगा, इधर प्लस में तो इधर माइनस में जाएगा। ये हो गया 12, x बराबर 6 आ गया x बराबर 6 आ गया। तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी थी, x थी और x का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं, 6 निकाल चुके हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। एक पिता हैं और एक उनके पुत्र हैं। कहा गया एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। अगर पुत्र का x है तो पिता का कितना हो जाएगा, अगर पुत्र का x है तो पिता का हो जाएगा 4x हो जाएगा। 28 वर्षों के बाद, 28 वर्ष कहने का मतलब +28 इसमें वर्तमान एज पहले अंडरलाइन कर लीजिए। 28 वर्ष के बाद उसकी उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाएगी। यानी पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाएगी। अगर हम इसको दुगनी कर दिए तो दोनों का एज यहाँ पर इक्वल हो गया। यानी कि हो जाएगा 4x प्लस 28 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 28 दूना 56। यानी 2x बराबर हो जाएगा 28, x बराबर 14। x बराबर क्या निकला, 14 निकल गया। तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या होगी, पुत्र की वर्तमान उम्र क्या होगी, तो पुत्र का वर्तमान उम्र अंडरलाइन क्या कह रहा है, अंडरलाइन कह रहा है कि 14 होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। आज के सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसको बनाने में थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं लोग, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है उस चीज़ को समझना है, बाकी आंसर सामने दिखेगा। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, एक पिता जो है अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारे वर्तमान उम्र का था। तो यहाँ पर एक चीज़ पहले फिक्स कर लिया जाए कि पुत्र की वर्तमान उम्र क्या थी, x थी। पुत्र की वर्तमान उम्र क्या थी, x हो गया। पुत्र का वर्तमान उम्र x हो गया। अब एक चीज और बता दीजिए कि पुत्र के जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु,
क्या थी, वो भी एक्स थी, क्योंकि एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था। ये कौन कह रहा है, ये पिताजी कह रहे हैं अपने पुत्र से कि जो तुम्हारी वर्तमान उम्र है वो हमारी उम्र कब थी, जब तुम जन्म लिए थे। तो पुत्र ने जन्म लिया और पिता की उम्र उस समय कितनी हो गई, एक्स हो गई। अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि पुत्र जन्म के समय पिता की आयु एक्स थी, पुत्र जन्म लिया और अब जन्म से अभी तक कितना बढ़ा, एक्स बरस बढ़ा, अभी तक एक्स बरस बढ़ा, तो पिता भी तो एक्स बरस बढ़े होंगे। उस समय पिता की उम्र एक्स बरस थी और पिता भी एक्स बरस बढ़ गए, तो ये क्या हो गया, यहाँ से हमको मिल गया कि ये क्या हो गया, ये हो गया पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र हो गया ये। बोलिए इसमें कोई दिक्कत, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्पष्ट पिताजी ने कहा है कि जो तुम्हारी वर्तमान उम्र थी, जो तुम्हारी वर्तमान उम्र है वह हमारी उम्र कब थी, जब तुम पैदा हुए थे। तो अगर पुत्र का वर्तमान उम्र एक्स है तो पुत्र जन्म के समय पिता की भी आयु एक्स, तो पुत्र ने जन्म लिया उस समय पिता की आयु एक्स थी और पुत्र ने जन्म लेकर के अभी तक एक्स बरस तक बढ़ा, यानी एक्स बरस का हो गया, तो पिता भी तो एक्स बरस बढ़े होंगे। तो अगर इसमें जोड़ दिया जाए पुत्र जन्म के समय पिता की आयु में और पुत्र का वर्तमान आयु जोड़ दिया जाए तो पिता की वर्तमान उम्र मिल जाएगी, यानी 2x इज इक्वल टू पिता की वर्तमान आयु आपके क्वेश्चन में दिया गया है। यदि पिता की वर्तमान आयु 36 बरस है तो बराबर 36 कर देंगे और x बराबर क्या मिल गया, x बराबर क्या मिल गया हमको, 18 बरस मिल गया। x बराबर क्या मिल गया, 18 बरस मिल गया। और क्वेश्चन में क्या पूछा है पहले वो चीज देख लेते हैं। तो 3 बरस पहले पुत्र की आयु क्या थी, पुत्र का वर्तमान आयु तो हम निकाल चुके हैं, x था, x का वैल्यू आ गया है 18, तो 3 बरस पहले का उम्र निकालना है। 3 बरस पहले उम्र क्या थी, तो वर्तमान उम्र में से 3 बरस घटा देते हैं, कितने थी, 15 बरस की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। इस रूप में ये जो टोटल मैं 10 प्रश्न आपको दिया एज प्रॉब्लम का जीरो बेस, एकदम ये जीरो बेस था। और इसका एज प्रॉब्लम का मेरा 3 वीडियो आगे भी होगा जो कि मैं तुरंत आपको देने वाला हूं। ये मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।